हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। लेट्स सी क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। जस्ट गिव मी 3। लेट्स आस्क क्वेश्चन। आज हम किसके बारे में रीडिंग कर रहे हैं? वो अभी रीडिंग करो। ओके, व्हाट इज दिस पर्सन्स प्रॉब्लम? ओके, उसकी प्रेजेंट एनर्जी प्लीज। ओके, लिसन। इस वक्त हम ऐसे एक मैस्कुलिन या फेमिनिन की एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं जो अपने सीक्रेट्स के लिए जाने जाते हैं। लाइक ये बहुत ही छुपा रुस्तम है। माइट बी अ वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, उसकी मैरिज ख़त्म हो रही है बिकॉज ऑफ द लाइज एंड डिसेप्शन। ठीक है, यहाँ पर कुछ सच बाहर निकल के आया है। एंड टावर हिट किया है द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव द हर्मिट। ठीक है, सीधा ये फाउंडेशन बिखर चुका है। कुछ रियलिटी चेक इन लोगों को मिला है एंड इट्स डन। ठीक है, यहाँ पर साइंस में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड वी हैव वर्गो एंड वी हैव लियो। ठीक है, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड एंडिंग में। इस वक्त ये पर्सन स्ट्रेंथ मांग रहे हैं ताकि वो इस सिचुएशन को पार कर सके, बिकॉज दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट कि वो इस सिचुएशन को कैसे फेस करे, कैसे हैंडल करे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। बट द गुड थिंग इज़ कि स्ट्रेंथ का अपराइट आया, विच मीन्स कि वो बहुत ही डिवाइनली गाइडेड तरीके से अपने बीस्ट को वो टेम करे। इट्स लाइक किसी अच्छा खासा अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है, आई एम हियरिंग ये पर्सन इस वक्त हील कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस पर्सन हीलिंग? ये पर्सन क्या हील कर रहे हैं? ओके, लिसन, आपका पर्सन, इफ दिस इज योर पर्सन, आप रेजोनेट कर रहे हो तो आपका पर्सन पहले बहुत डिफेंसिव थे। ठीक है, वनरेबल बिल्कुल भी होना पसंद नहीं था उन्हें। एंड समहाउ वो बहुत ही को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स या को डिपेंडेंट लोगों को चुनते थे। ठीक है, उन्हें इंडिपेंडेंट लोग पसंद नहीं है। इट्स मोर लाइक वो कनेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, एंड एंडिंग में वीव गॉट द हाई प्रीस्टेस, वो अपराइट आया है, विच टेल्स मी कि फाइनली वो एज आपको एज एन इक्वल एक्सेप्ट करे। इट्स लाइक उन्होंने जब भी किसी को चुना है, उन्होंने अपने स्तर से नीचे के लोगों को चुना है। ऐसे लोगों को जो मेंटली इमोशनली कमज़ोर हो, जिन्हें वो आराम से कंट्रोल कर सके, जो उनके बराबर नहीं है। ठीक है, पर अपने लेवल के लोगों के साथ नहीं मिक्स करने की वजह से, लाइक इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, ठीक है, अपने लेवल के लोगों से नहीं मिक्स करने की वजह से आपके पर्सन का यहाँ पर अच्छा खासा रेपुटेशन बिगड़ा हुआ है। योर पर्सन लॉस्ट अ लॉट। ठीक है ना? सो इट्स लाइक वो आपको आपकी इक्वालिटी देना नहीं चाहते थे, कनेक्शन को कंट्रोल करना चाहते थे। एंड उन्होंने ऐसे लोगों को चुना, अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लिया जो उनसे स्तर से नीचे थे। एंड इन लोगों ने आपके पर्सन को पूरी तरीके से ट्रेंड आउट कर दिया। सो आई एम हियरिंग आपके पर्सन को वूम वुंडिंग है। वूम वुंडिंग मतलब जब आपके पर्सन उन्होंने जन्म भी नहीं लिया था, वो अपने मॉम के पेट में थे, लाइक कोख में थे, तब उनकी मम्मी या तो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ या फिर कोई फिज़िकल अब्यूज़ वो झेल रही थी। ठीक है ना? तो उनकी मॉम जो भी
कठिनाइयों को, जो भी तकलीफ़ को वो झेल रही थी, आपका पर्सन पेट के अंदर उन सारे पेन को अब्जॉर्ब कर लिया, उन ट्रॉमास को अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है ना। तो इट्स प्री बर्थ ट्रॉमास, जन्म लेने से पहले ही वो ट्रॉमाटाइज हो गए, तो वो पैदाइशी ट्रॉमाटाइज है। ठीक है ना। एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू हील। इट्स लाइक ये आपके पर्सन के रियलाइजेशन में आएंगे, लाइक प्रॉब्ली आप स्टोरीज़ के ज़रिए अपनी मम्मी से बात करके समहाउ वो उन्हें जानने को मिलेगा कि उनकी मम्मी किसी के हाथों विक्टिमाइज हो रही थी। ठीक है, मार पीट, नार्सिसिज्म, प्रॉब्ली उनके फादर नार्सिसिस्ट थे, या वो फीमेल अपने सासू माँ के हाथों या ससुर के हाथों या अपने ही पेरेंट्स के हाथों समबडी वाज अब्यूसिंग आपके पर्सन के मदर को। ठीक है, वो कुछ ट्रॉमा से गुजर रही थी एंड आपके पर्सन ने पेट में वो सारी ट्रॉमास को अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है ना। एंड दिस इज़ व्हाट ही रियली नीड्स टू हील राइट नाउ। ठीक है, और वो इसमें बहुत विक्टोरियस भी होंगे। उन्हें इस वक्त गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, उनके लाइफ में विद दैट हाई प्रीस्टेस कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई हीलर, कोई फ्रेंड जिसमें साइकिक एबिलिटीज़ है। ठीक है, या फिर ये आपका हायर सेल्फ हो सकता है, स्पेशली अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो, ये आपका हायर सेल्फ हो सकता है जिससे वो अब ज़बरदस्त कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि उन्हें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले और स्पिरिचुअली वो अपने आप को हील कर सके। बिकॉज ये जो पेन है ये फिज़िकल पेन नहीं है, इट्स ऑन अ मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल। ठीक है ना। दिस इज़ समथिंग जो डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते। लेट्स जस्ट से दैट यू नीड अ स्पिरिचुअल गुरु फॉर दिस। ठीक है ना। जो सो इट्स लाइक अगर आपका पर्सन हमेशा बहुत अगर आपने नोटिस किया होगा आपका पर्सन बहुत फियरफुल है, फट से सिचुएशन से गायब हो जाना, फ्लाइटी बिहेव करना, लाइक सिचुएशन कुछ बिगड़ा नहीं उल्टे पैर भाग जाना, बहुत डिफेंसिव हो जाना, ऐसे बिहेव करना जैसे आप उनसे बात नहीं कर, आप सिंपली नॉर्मली कुछ बातें कर रहे होंगे उनसे और वो एकदम से डिफेंसिव हो जाते थे, जैसे आप उन्हें क्या ना कुछ कर दे रहे हो। ठीक है ना। इट्स बिकॉज ऑफ दोज ट्रॉमास। ठीक है, आपके पर्सन प्रॉब्ली यू नो आई डोंट फील उनका बचपन कुछ बहुत बिगड़ा हुआ था, बट इट्स मोर लाइक वो ऑलरेडी ट्रॉमास को अब्जॉर्ब कर चुके थे, जिसकी वजह से थिंग्स काइंड ऑफ गॉट लिटिल मेस्ड अप। ठीक है ना। वो लिटरली एक नो आई जस्ट से द वे आई एम सीइंग इट एक्चुअली, इट्स लाइक उनका जो पेरेंटिंग स्टाइल है ना, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, इट वाज वेरी टॉक्सिक, बैड, बैड रोल मॉडल्स। ठीक है ना। नाउ दे आर रियलाइजिंग एक्चुअली इस पॉइंट पे, इट्स लाइक उन्हें अचानक से इस बात का एहसास हुआ है, लाइक इस टावर से। ठीक है, वो जो भी रिलेशनशिप में थे आपके अलावा, ठीक है, इस टावर मूवमेंट को हिट करने के बाद उन एकदम से, बिकॉज टावर ब्रिंग्स यू क्लैरिटी, राइट, रियलिटी चेक लेकर के आता है अपने साथ। तो इस रियलिटी चेक के साथ उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि आप सही कह रहे थे, आपने शायद इन सारी चीज़ों को महसूस कर लिया था, दैट द मदर इज़ वेरी फियरफुल, वेरी कंट्रोलिंग, द फादर इज़ लिटिल नार्सिसिस्टिक। आपने ये सारी चीज़ें नोटिस की थी एंड आपने शायद उन्हें कहा भी था कि आप ये सारी चीज़ें आप साथ मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, बट उस वक्त वो बिल्कुल भी आपकी बातों को समझने की कंडीशन में नहीं थे। इट्स लाइक डर इतना हावी हो गया था आपके पर्सन के ऊपर, वो चारों डायरेक्शन में दौड़ रहे थे, पर सल्यूशन पूरा वक्त उनके आंखों के सामने था एंड वो उस दवाई को, आपके सल्यूशन को ही वो ले नहीं रहे थे। बट नाउ देव कम टू रियलाइजेशन कि आपके पास उनकी दवाई है एंड दे आर ट्राइंग टू अब्जॉर्व दैट, दे नीड स्ट्रेंथ राइट नाउ। ठीक है, और वो अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए ही
ही इज़ वर्किंग, ठीक है ना। Yeah, we have the star and we have the two of wands and we have ace of cup. Listen, आपका person as a star देखते हैं बॉस, ठीक है ना। This you as their all in all. आप Aquarius डोमिनेंट हो सकते हो, लाइक आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग Aquarius हो सकता है। आई एम हियरिंग 10th हाउस स्कॉर्पियो, 8th हाउस स्कॉर्पियो, 10th हाउस लियो, 12th हाउस वर्गो, मार्स इन 6th हाउस, ठीक है। ये प्लेसमेंट्स हो सकते हैं आपके पर्सन में, बिकॉज आई जस्ट गॉट दैट पिक्चर, ठीक है। पास्ट में उन्होंने आपको जगल किया था एंड अभी भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहे डिसीशंस को लेकर के। एक होता है ना, हम सही डिसीजन लेने के बाद भी हमें थोड़ा सा बैड फील होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो जब हम चीज़ों को जाने देते हैं या चीज़ें जब हमारे हाथ से निकल रहा होता है तो एक सैड वाली फीलिंग आती है, राइट। तो एक सही डिसीजन लेने के बावजूद भी आपके पर्सन को थोड़ा सा यहाँ पर सैड फील हो रहा है, बट वो आपको इस वक्त एक नई इमोशनल बिगनिंग देना चाहती। योर पर्सन ऑल्सो रियलाइजिंग कि उन्होंने अपने लाइफ में किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं किया है, सिर्फ आपके साथ उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग है, ठीक है। उन्होंने हर किसी के साथ बहुत सरफेस लेवल पे कम्युनिकेट किया है। काम बनता है तो वैसे ही बात करो जिससे काम बने, ठीक है। वेरी लॉजिकल लेवल पे और सरफेस लेवल पे ज़रूरत पड़े तो 100 झूठ बोलो एंड जस्ट काम अपना निकलवाओ। बट विथ यू इट्स अ वेरी इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। इट्स अ वेरी डीप लेवल पे आप एक बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में, और पास में उन्होंने आपको जगल भी किया था, ठीक है। मैं इस बात को आई कांट अनसी दैट। तो वो अपने कंडीशनिंग वाला एम्बियंस में, और आपने उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर जगल किया हुआ है, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन को पैसे की लालच भी दी गई थी। लिसन, इनके आपके पर्सन का जो अपब्रिंगिंग है ना, इट्स मोर लाइक कि पेरेंट्स की आंखों के सामने रहते हुए भी उन्हें लव नहीं मिला है, प्यार के बदले उन्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिली है। द फैक्ट कि आपका पर्सन अगर आपको लगता है कि वो लालची है, इट्स नॉट दैट कि वो लालची है। उन्हें सिखाया यही गया है कि अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट देयर पेरेंट्स डिड। कि जब उन्हें अपने मॉम के या डैड की ज़रूरत पड़ी थी तो वो हमेशा उन्हें कोई चॉकलेट्स या कोई खिलौना, कुछ ये कभी कोई नया कपड़ा दे करके उन्हें कहते थे कि यही हमारा प्यार है। तो मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बॉन्डिंग उन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। उन्हें हमेशा यही लगा कि प्यार बिकाऊ है, दिस इज़ लव। एंड इट्स नॉट इवन ऑन अ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर। ये आपके लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है बिकॉज यू नो दैट दिस इज़ डिसरिस्पेक्टफुल, राइट। बट उनके स्टैंड पॉइंट से सोचो, टू हिम और हर दिस इज़ नॉट डिसरिस्पेक्ट। ये लव लैंग्वेज बोल करके उसको सिखाया गया था कि यही प्यार है बेटा, ठीक है ना। सो योर पर्सन गेटिंग कन्फ्यूज कि फॉर द फर्स्ट टाइम वो आपसे किसी के साथ ऐसे इमोशनल लेवल पे बॉन्ड कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा एक सिचुएशन बहुत एक डिफरेंट एक एक्सपीरियंस लेकर के आया। एंड योर पर्सन काइंड ऑफ वेंट इनटू व्हाट उसे पता है कि इज़ रियल, ठीक है ना। तो ये कंडीशनिंग में, ये फॉल्सपन में, ये टॉक्सिसिटी में और ट्रू लव के बीच में जब चुनाव करने का टाइम आया, योर पर्सन काइंड ऑफ ड्रॉप द बॉल, ही डिड मेक अ मिस्टेक हियर।
but then he still had to find it out himself, right? आप भी या वी हैव लियो कमिंग इन अगेन, वी हैव द स्ट्रेंथ कमिंग इन अगेन. आपने भी इस बात को रिकग्नाइज किया होगा कि इंसान का खुद से, इट्स लाइक हम बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर सकते हैं, बट जब कोई खुद से चीज़ों को रियलाइज़ करता है ना, वो होता है असली चेंज, क्योंकि वो उसका खुद का एपिफनी मोमेंट्स होता है, वो लाइफ चेंजिंग होता है ना. इट्स नॉट कंडीशनिंग कि किसी ने कहा, किसी ने समझाया और आपने उसको ले लिया सही कि हाँ ठीक है. नो, व्हेन पीपल गो थ्रू दिस एक्सपीरियंसेस फर्स्ट हैंड, जब सच में चीज़ों को वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते, दैट काइंड ऑफ चेंजेस देम एज अ पर्सन, राइट. तो आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को और आपके पर्सन को आपने लेट गो किया था, इस अंडरस्टैंडिंग को रखते हुए कि शायद उनमें एक्सपीरियंस की कमी है एंड उन्हें खुद जा कर के चीज़ों को फिगर आउट करना चाहिए. बिकॉज वो आपकी बात तो सुन नहीं रहे थे, वो समझ नहीं रहे थे, वो ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे जो आप उन्हें कहने की कोशिश कर रहे थे, है ना. तो उनका खुद का इस पाथ पे चल करके चीज़ों को फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी हो गया था, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग राइट नाउ. ठीक है ना. लेट्स गेट सम closing cards for you guys. We have the Misa and it's reversed. ठीक है, विच टेल्स मी कि उनका जो भी टॉक्सिक फेमिनिटी था, लाइक जो रिलेशनशिप था, ठीक है ना, द हीलिंग, वे जो लालचीपन है ना, दे रिकग्नाइज कि ये जो गिफ्ट गिविंग का जो एक टेक्निक है, ठीक है, कि जब कोई इंसान तुम आपसे बात करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है, आप उनके साथ कनेक्ट होने की जगह ये गिफ्ट दे के उन्हें चुप कराने की कोशिश करो, पैसे से, दौलत से उन्हें भरने की कोशिश करो, बट दीज आर ऑल सरफेस लेवल स्टफ. ये इंसान को अंदर से भरता नहीं है, राइट. तो उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम उसकी वाइफ और उसकी मॉम जो भी है, द केयर गिवर, द फेमिनिन केयर गिवर की जो ये बिहेवियर रहा है, जो प्यार के जगह पे ये पैसे को ऑल्टरनेट करने का जो एक पैटर्न उन्होंने स्टार्ट किया था, देव पुट एन एंड टू दैट. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, एकदम हेड ऑन. ठीक है ना. they've recognized where the problem is, they've stopped fighting. ठीक है, उन्होंने अपने आप से इस कनेक्शन के साथ फाइट करना उन्होंने छोड़ दिया है. they've just dropped fighting. they realized कि वो गलत साइड से लड़ रहे थे. ठीक है ना. वी हैव लेजीनेस एंड इट्स रिवर्स, सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं. अगर वो लेज़ी थे, सी, अगर एक इंसान के पास पहले से सब कुछ उसे दे दिया जाए तो वो फिर मेहनत क्यों करने जाएगा, है ना. सो अगर उसके पेरेंट्स उन्हें लालच दे रहे थे सें कि अरे तेरे पास तो ये सब कुछ है, तो तुझे उससे शादी करने की क्या ज़रूरत है, अगर तू वहाँ पर शादी करेगा तुझे ये सब कुछ नहीं मिलेगा, तू हमारे हिसाब से शादी कर, तुझे ये सब कुछ मिलेगा. सो इफ़ योर पर्सन वॉज लेज़ी, ठीक है, या फिर उन्हें खुद पर इतना यकीन नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली मोर लाइक, अगर उन्हें खुद पर यकीन नहीं था कि वो अपने आप को अपने काबिलियत से, अपने टैलेंट से वो पैसा कमा सकते हैं या अपने आप को उस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं जैसे वो चाहते हैं, ठीक है, अपने आप को उस सक्सेस के शिखर पर लेकर के जा सकते हैं, एंड दे वर काइंड ऑफ लेजी, तो ऑब्वियसली दिस वर्कड कि यार सब कुछ तो है मेरे पास, यहाँ पर मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, आई विल नॉट लेट गो ऑफ दिस. ठीक है ना. तो उन्होंने प्यार को लेट गो करके दे पिक्ड अप ऑन व्हाट वाज कमिंग ईजी टू देम. पर ये सब कुछ लेकर भी उनके अंदर का जो खालीपन है वो बढ़ता चला गया. इट डिड नॉट फुलफिल. इट्स लाइक चाहे कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, कितना ही दौलत दे दो, it doesn't fill you up from inside because it's not a soulful thing, it's an accessory.
Yeah, it makes your life easy, but it doesn't fulfill you on a soul level, right? Yeah, we have the abundance who actually transform हो रहे into the divine masculine he is. ठीक है, when we have divine feminine energy stepping in एक साथ में, ठीक है, back to back, he is looking at they're looking at each other. देखो इस कार्ड को, ये टावर मोमेंट एक्चुअली आप दोनों को एक साथ लेकर के आएगा. इट्स लाइक दिस इज द लास्ट कुछ पल है, ठीक है. इट्स लाइक इवन इफ दे वर मैरिड टू समबडी एल्स, वो रिलेशनशिप डिजॉल्व हो करके इट्स गोइंग टू बी द लास्ट राइड एक्चुअली. इसके बाद आपके आपके पर्सन का सिर्फ अपना खुद का इनर वर्क और आपका अपना इनर वर्क रह जाएगा करना, एंड यू विल बी एबल टू कोलाइड. टू बी ऑनेस्ट, ये दोनों कार्ड्स इट्स गिविंग मी अ वाइब के 5D में आप लोग ऑलरेडी साथ में हो. इट्स जस्ट अ थर्ड डायमेंशनल थिंग जो मैनिफेस्ट होना बाकी एग्जैक्टली. That's the ending of the cycle. That's the rebirth. Absolutely. आपका पर्सन इज़ ऑन द राइट ट्रैक बॉस, एंड चेंज आपका पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं इन सारे चीज़ों को. लाइक पास में जैसे वो लोग धकेल रहे थे ना, अगर आपने रीडिंग बैक टू बैक ऐसे सुने होंगे काफ़ी लंबे समय से कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को वो रिजेक्ट कर रहे, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे. दैट सिचुएशन हैज़ चेंज. वो इस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे. दे हैव कम टू दिस रियलाइजेशन कि वो एक्चुअली अपने सौभाग्य को अपने आप से दूर धकेल रहे थे. दे वर रनिंग आफ्टर वॉट इजंट देयर्स, एंड दे वर लूजिंग आउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग विथ वॉट इज़ एक्चुअली देयर्स. ठीक है, मैंने आज सुबह ही एक पोस्ट डाला था सेइंग कि इफ़ यू फिल योर हैंड्स, अगर आप अपने हाथ को दूसरों की चीज़ों से भर देते हो तो जो एक्चुअली आपका है उसके लिए हाथ में जगह नहीं बचेगा. So if you fill your hands with what is not yours, you will not have space left for what is truly yours. So it's like that कि आपका पर्सन रियलाइज़ करे कि वो दूसरी चीज़ों से अपने हाथ को भर रहे, बट इट्स काइंड ऑफ पैरालाइजिंग. उनका हाथ ऐसे पैरालाइज हुए जा रहा है कि वो अपने आप को बिल्ड करने की एक जो आत्मविश्वास होता है ना कि नो आई हैव दिस टैलेंट, मैं इसको अपने स्किल को परफेक्शन में लेकर के जाऊंगा या उसको और बेहतर करूंगा और अपने बलबूते पर मुझे सक्सेस को टच करना है, राइट. बट क्योंकि वो दूसरों की चीज़ों से अपने हाथों को भर रहे थे, बहुत लंबे समय तक उन्हें ऐसा ही लगा था कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बट दे रियलाइज़ कि ये उन्हें पैरालाइज किए जा रहा था. इट वॉज मेकिंग दैम को डिपेंडेंट एंड लेजी एंड ऑल दोज टॉक्सिक थिंग्स. इट वॉज मेक वो इट्स लाइक उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनकी क्षमता है क्या, बिकॉज वो कभी वो कदम लेंगे ही नहीं अगर अपने टैलेंट को मौका देंगे ही नहीं, अगर वो मेहनत करेंगे ही नहीं तो. बट आई डोंट फील कि आपका पर्सन मेहनत नहीं करते. इट्स जस्ट वो दूसरों की चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे, वॉट इज़ नॉट देयर्स. उन्हें वो ट्रूली अपना नहीं कह सकते कि ये मेरा है. हर इंसान का अपना खुद का एक बिल्डअप होना चाहिए जिसे वो कह सके कि नहीं ये सिर्फ मेरा है, दिस इज़ जस्ट माइन. वो वही चीज़ें अपने हाथ में समेट रहे थे जो उन्हें दिया जा रहा था, दूसरों से दिया जा रहा था, वो कलेक्ट कर रहे थे और अपने हाथों को उन्होंने इतना भारी कर लिया उन चीज़ों से कि अपने आप को उन्होंने मौका नहीं दिया था कि खुद अपने पोटेंशियल को एक ट्राई दे सके कि वो खुद से अपने हाथों को किस चीज़ से भर सकते, क्या वो अपने खुद की मेहनत से वो भर सकते कि नहीं. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे. टेक केयर.